बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे किए हुए कर्मों से ही हमारा भाग्य निश्चित होता है। हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य भी बदला जा सकता है। यानी जो कर्म हम करके आए हैं पिछले जन्मों में और भाग्य बनकर उन कर्मों का हमें इस वक्त सिला मिल रहा है, अच्छे या बुरे कर्म जैसे भी। और अगर हम चाहें तो अपने किए हुए कर्मों को भी बदला जा सकता है। किए हुए कर्मों के जो हमें भोग भोगने पड़ते हैं, दुख वाले जो कर्म हमसे हो गए हैं, दुख का प्रारब्ध बना है, अगर उनसे भी छुटकारा पाना चाहें तो वो भी हो सकता है। और आगे के लिए कर्म करते रहना चाहिए। और ये भी निश्चित तौर पर समझना ही होगा कि कर्म किस प्रकार से करने चाहिए, किस प्रकार के कर्म होने चाहिए। कर्म निष्काम भाव से किए जाए। जब ये निश्चित है कि जो भाग्य में लिखा जा चुका है वही मिलना है, जो भाग्य में लिखा जा चुका है वही होना है, फिर हम जो अपनी इच्छाएं कामनाएं जताते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, और कर्म भी अगर हम करते रहते हैं तो एक भावना के तहत, एक कामना के तहत, यानी जो सुविधाएं हमें संसार में रहते हुए शरीर के लिए, गुजर बसर के लिए, या देखा देखी करके किसी और को देख के इस प्रकार का मन बना करके फिर हम जो कर्म करते हैं उसमें ढेर सारी कामनाएं भरी होती है, जिसको कहा जा सकता है कि सकाम कर्म। कामनाओं वाले कर्मों को सकाम कर्म कहा जाता है कि ये मिल जाए, मेरी ये तरक्की हो जाए, इस प्रकार से लाभ हो जाए। महापुरुष फरमाते हैं कि जब कर्म कर ही रहे, जब कर्म करना हमने स्वीकार कर लिया है, वक़्त जाया होना ही है, श्वास खर्च होने ही है, सभी कुछ अकल, दिमाग, शरीर, श्वास सब कुछ लगना है। तो ऐसे कर्म किए जाएं, हमारे द्वारा ऐसे कर्म हों जिनमें कामनाएं ना हो, जिनको निष्काम कर्म कहा जाता है। अब निष्काम कर्म यानी कुछ नहीं चाहिए, ये तो फिर सीधे सीधे भक्ति मार्ग पर चलना हो गया। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं संसार का, जिसको संसार नहीं चाहिए, संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, फिर उसके लिए तो एक ही उपहार बचता है कि संसार को रचने वाला, संसार को बनाने वाला, संसार के सभी सामानों की रचना करने वाला खुद प्रभु परमेश्वर ही उसकी झोली में, उसके हृदय में, उसके तन में, मन में, उसके रोम रोम में बस जाता है। क्योंकि जहाँ निष्कामता है
वहीं प्रभु बसते हैं। जहाँ इच्छाएं नहीं वहाँ मैं भी नहीं रहेगी, और जहाँ मैं नहीं वहाँ प्रभु ही होते हैं। और जो पिछले कर्मों के अनुसार प्रारब्ध हमारा बन चुका, उसको भी बड़ी आसानी से बदला जा सकता है कि निष्काम कर्म करने से आगे के लिए तो कोई बही खाता बनना ही नहीं है। जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हम जो भक्ति के मार्ग में, भगवान के रास्ते में, भगवान का भजन सुमरन, सत्संग, कीर्तन बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के अगर हम करेंगे तो भगवान की हमें प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का वास हमारे हृदय में हो जाएगा। और फिर जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ पर तो सभी कुछ वातावरण साफ स्वच्छ हो जाता है। इस प्रकार के कर्म करने से पहले वहाँ पर साफ सफाई निश्चित तौर पर हो जाएगी, यानी हृदय, और हृदय का सिंहासन साफ पाक पवित्र हो जाएगा। जहाँ मलिनताएं, कामनाएं, इच्छाएं, इस प्रकार के कर्म और इस प्रकार की जन्म जन्मांतरों से जो मेल चढ़ी हुई होती है, वो सब कुछ निष्काम कर्म करते हुए प्रभु परमेश्वर के साथ लिव लगा करके, उसकी याद अपने हृदय में बना करके, उसका ध्यान करते करते पहले हृदय पाक साफ हो जाता है। और जिसकी कोई कामना नहीं है उसका कोई कर्म बनेगा ही नहीं। न किसी से राग है, न द्वेष है, न किसी से लेना है, न देना है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो किसी प्रकार का बही खाता बनेगा ही नहीं। और जो पहले से जो बना हुआ है वो सब साफ हो जाएगा। यानी हम भगवान के हो गए, भगवान हमारे हो गए, फिर उसे ना तो किसी प्रकार का दुख व्यापता है, ना कोई परेशानी, ना कोई ज़रूरत। हम अगर इस प्रकार से कर्म करें तो ये निश्चित तौर पर महापुरुषों का ही फरमान है कि भगवान फिर हमारे हृदय में बस जाएंगे। सब कुछ हमारा अंतःकरण पाक साफ हो जाएगा। फिर न कोई गम, न चिंता, न परेशानी, कुछ भी नहीं व्यापेगा। और पिछले कर्मों का भी सफाया होगा। तो अब हम विचार करें कि भाग्य हमारे बदल गए कि नहीं, अगर हम इस प्रकार से अपना जीवन बना पाते हैं, इस प्रकार से अमली जीवन बनाते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। कर्म तो हर इंसान कर रहा है। इस सारा संसार जो हमें दृष्टि गोचर होता है, जितने भी लोग हैं, सभी के सभी कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन सकाम और निष्काम का भेद भी मालूम नहीं है। कोई धन कमाने के लिए लगा हुआ है, कोई परिवार बढ़ाने के लिए लगा हुआ है, कोई सामान इकट्ठा करने में लगा हुआ है, कोई ऐश इशरत में, कोई बड़े से बड़े पद को पाने में लगा हुआ है। कर्म तो कर रहे हैं, इन सब की प्राप्ति के लिए कर्म तो करने ही पड़ते हैं। ये सकामता वाले कर्म है, इच्छाओं और कामनाओं से भरपूर कर्म है। भगवान को भी अगर भजते हैं तो किसी न किसी कामना के तहत। लेकिन क्या हमने विचार किया हो कभी कि हम किसी कामना को रखकर भगवान को भजते हैं तो उसका कितना लाभ होता है?
जो कर्म हम पहले करके आए हैं वो तो चुकता करना ही करना पड़ेगा। और अब जो कर्म कर रहे हैं इच्छाओं कामनाओं के वशीभूत होकर, तो इसका सब हिसाब किताब बनता चला जाएगा कि इधर हमने जो भगवान को भजन किया, सेवा करी, जितना भी पुरुषार्थ किया उससे ना जाने कितना गुना ज़्यादा हमने मांग लिया, ना जाने कितनी बड़ी हमारी कामना है। ये तो निश्चित तौर पर है कि भगवान के द्वार पर अगर कोई कामना लेकर जाता है तो उसकी मांग बड़ी होती है और समर्पण कम होता है, कम से कम होता है, नहीं के बराबर होता है। बस पुकार लगाई, अरदास लगाई और मांग जो है वो पेश कर दी। वहाँ जाने पर ही थोड़ी भगवान सुनते हैं, जब हमारे अंदर ख्याल पनपता है तभी भगवान सुन लेते हैं। हम चल पड़ते हैं मंदिर द्वार की ओर, तभी भगवान सब कुछ जानते हैं कि भक्त क्या मांगने के लिए आ रहा है, कैसी भक्ति करने के लिए आ रहा है, किस प्रकार की कर्मावली है भक्त की, सेवक की, सब जानते हैं। अब हम ये स्वयं विचार कर सकते हैं कि कामनाओं वाले कर्म करने से कितना लाभ है, कि जो भक्ति हमसे होगी और जो मांग होगी, मांग के अनुसार कुछ भक्ति बाकी बचेगी, तभी हमारे साथ जाने के लिए कुछ भक्ति का धन इकट्ठा होगा, या कुछ भक्ति बचेगी तभी पिछले कर्मों के दुखों को काटने में वो भक्ति काम आएगी। अगर अभी का अभी हमने हिसाब कर लिया, जितनी भक्ति करी उससे 10 गुना मांग लिया, तो 10 गुना मिलेगा तो नहीं, उतना ही मिलेगा, मुट्ठी भर। कहीं ज़्यादा मिलता भी है तो हमें ऐसे लगता है कि हमारी भक्ति से ये सब हो गया, लेकिन वो हमारे प्रारब्ध में लिखा होता है और हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि हमने पूजा पाठ किया और हमें इतना मिल गया। अगर संसार के धन वैभव पदार्थ भक्ति करने से मिलते होते तो दुनिया में भक्त लोग कभी गरीब ना होते, भक्त झोंपड़ियों में ना रहते होते। लेकिन भक्त जो होते हैं वो केवल भक्ति में चित्त लगाते हैं और भक्त को भक्ति करके भगवान की प्राप्ति करनी होती है। कुछ मांग नहीं है, भक्त भगवान से भगवान की भी मांग करते नहीं हैं, लेकिन ये कुदरत का कानून है, जो भक्ति भगवान की करेगा तो भगवान स्वयं ही भक्त के हो जाएंगे और भक्त को अपना बना लेंगे। निष्काम कर्म करने से संसार को रचने वाला, संसार को बनाने वाला, संसार के सभी सामानों का मालिक हमारा बन जाता है। और इच्छाओं वाले कर्म करने से एक एक समान हम प्राप्त करते रहेंगे और जीवन नष्ट हो जाएगा। नहीं सोचते कि कितने श्वास हम बर्बाद कर चुके हैं, कितने कर रहे हैं और कितने हो जाएंगे और सामान कितने इकट्ठे कर ले जाए, यहीं रह जाने हैं, यहीं सब मिट्टी में मिल जाने हैं, फिर लाभ कहाँ हुआ। इंसान के कर्मों से ही जब भाग्य तय होता है तो इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, कर्मों से अपने भाग्यों को बदलते रहना चाहिए, लेकिन निष्काम कर्म करते रहना चाहिए जिससे सूली का कांटा बन सके,
जन्म जन्मांतरों के जो हमें दुख भोगने हैं वो इसी जन्म में रहते हुए जल्दी से जल्दी सभी कर्मों के असर से हमें छुट्टी मिल जाए और भगवान प्रभु परमेश्वर हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। तभी तो कर्मों को प्रधान माना जाता है। जैसे कर्म हम करते हैं वैसा बही खाता बनता है। उसी के आधार पर हमें इस जन्म में इकट्ठे किए हुए कर्मों का फल मिलता है। महापुरुष फरमाते हैं कि जिंदगी में मेहनत करते रहो, जब समय आएगा तो आपको फल जरूर मिलेगा। एक घने जंगल में एक महात्मा जी रहते थे। जंगल जो था एक नदी के बीचों बीच था। एक नदियाँ बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी होती है, लंबाई चौड़ाई जिनकी। बीच में जंगल था और नदी के दोनों किनारों पर 2 राजाओं का राज था। उस तरफ एक राजा और उस तरफ दूसरा राजा। और दोनों राजा एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक बात दोनों के लिए बराबर थी कि कोई भी काम के लिए वो जंगल में विराजमान जो महात्मा जी वहाँ रहते थे उनके पास जरूर जाते। वो भी जाता, उनसे पूछकर सलाह लेकर। ये दोनों राजाओं के लिए एक जैसी बात थी। और दोनों राजाओं में करते करते क्रोध बढ़ गया। जहाँ एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते 2 लोग, तो भीतर ही भीतर इस प्रकार का द्वेष रखने से, क्रोध रखने से, क्रोध को हवा देने से फिर बढ़ते बढ़ते बात बढ़ ही जाती। और इन दोनों राजाओं की भी ऐसी बात बढ़ गई कि दोनों ने सोच लिया कि अब तो युद्ध किया जाए और युद्ध से निपटारा हो जाए। भाई जब जो हार जाएगा वो फिर झुक जाएगा उसके आगे, यही होता है। तो सबसे पहले एक राजा पहुंचा और सारी बात बताई। तो पहले पहुंचकर जो बात बता दी तो महात्मा जी भी बोले कि राजन, आपके भाग्य में युद्ध हारना लिखा है। उसने जो बताया कि अब हम युद्ध करना चाहते हैं और कोई ना कोई फैसला हो जाए, ये रोज रोज का झंझट समाप्त हो जाए। तो महात्मा जी ने जो जवाब दिया उनको कि भाई तुम्हारे हिस्से में, तुम्हारी तकदीर में, इस युद्ध के अंदर तुम्हारी हार लिखी हुई है, तुम्हारी तकदीर में। ये सुनकर राजा उदास हो गया, माथा टेक कर आशीर्वाद लेकर अपने महल में आ गया और अपने सेनापति और सिपाहियों से बोला, जब सोच लिया है कि आर पार की लड़ाई हो जाए, देखा जाएगा, रोज रोज का ये गुस्सा करना, रोज रोज कर तिल तिल करके जल जल करके मरना बर्दाश्त नहीं। अब युद्ध की तैयारी करो और कफन बांध लो। तो जब सोच लिया कि देखा जाएगा, या तो मर जाएंगे या मार कर आएंगे, खेल खत्म करना। और दूसरी तरफ वाला राजा भी महात्मा जी के पास आया और बोला, मेरा क्या होगा महात्मा जी युद्ध में? तो महात्मा जी ने कहा मुस्कुराकर, राजन, ये युद्ध जो है आपकी जीत निश्चित है, बस इतना सुन था। ऐसा सुनकर तो हम समझ सकते हैं कितनी खुशी होती है।
खुशी में फूल गया, कुपा हो गया। फिर क्या था, बहुत खुश हो गया और अपने राज्य में आकर सबको ये खुशखबरी दी। और अगले दिन जब दूसरा राजा, जो ये खुश था, खुशखबरी वाला राजा, जब युद्ध की तैयारी हो गई और युद्ध के लिए चल पड़ा, तो चलते चलते राजा के घोड़े की एक नाल टूट गई। तो मंत्री ने, जो साथ होते हैं, बोला कि राजन, नाल को बदल लो, ये खतरनाक हो सकती है। लेकिन राजा को तो जैसे निश्चित मुकद्दर का संदेश मिला हुआ है, महात्मा जी ने दिया है, और वो जानते हैं कि महात्मा जी का बताया वाक्य झूठ नहीं हो सकता, उन्हें यकीन था। तो गौर नहीं किया मंत्री की बात पर, क्योंकि जीत की जो भविष्यवाणी महात्मा जी से मिल चुकी थी, तो घमंड हो और बढ़ गया और बोला मंत्री से, हम तो युद्ध जीत रहे हैं, फिर क्या जरूरत है, छोड़ो, एक नाल टूट गई है तो कोई बात नहीं। और इस प्रकार राजा जो था युद्ध में पहुंच गया, और वो जो कफन बांध करके आए थे वो भी पहुंच गए, जिसको हारना था वो भी पहुंच गया, और जिसको जीतना था मुकद्दर के अनुसार, दोनों की सेना जो है एक दूसरे पर टूट गई। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक दूसरे के सामने आ गए, क्योंकि जब सफाया हो जाता है सैनिकों का, लड़ाकुओं का, तो फिर राजा बच जाते हैं, थोड़ी सी सेना बच जाती है तो जल्दी आमना सामना हो जाता है। तो दोनों आमने सामने आ गए, और इसी बीच सामने पहुंचते पहुंचे जो घमंडी राजा था, जिसको जीतना था, जिसको जीत का संदेश मिला था, उस ऐन मौके पर घोड़े की दूसरी नाल भी टूट गई। अब कैसे दौड़े घोड़ा और कैसे युद्ध हो, बस इतनी देर थी। पहले वाले उस राजा ने, जिसने हारना था, जिसकी हार निश्चित थी, उसने टूटी हुई नाल वाले घोड़े पर सवार राजा को बंदी बना लिया, और जीत के बाद वही पहले वाला राजा, जिसको हारना था और जीत गया, तो महात्मा जी के पास पहुंच गया और बोला, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो जीत गया। तो महात्मा जी बोले, राजन, आपके भाग्य में वही लिखा था जो मैंने बोला था, लेकिन जो आपने सर पर कफन बांधकर तैयारी की युद्ध की, और जो आर पार की कुर्बानी की तैयारी आपने करी कि या तो मर जाएंगे या फिर मार कर लौटेंगे, इतना बड़ा जोखिम, यानी इतनी तैयारी करके, यानी इतना दाव, इतनी कुर्बानी लगा देना, जीने और मरने की बाजी लगा देना, इसी से आपका ये भाग्य बदल गया। और इसी के साथ जो वो राजा घमंड में चूर हो गया, अहंकार में आ गया, दूर दूर तक भी उसने युद्ध की तैयारी के लिए अथक प्रयास नहीं किया, और वो हार गया। बेशक किसी भी माध्यम से हमें समझना, लेकिन इस दृष्टांत से भी हमें इतनी सीख तो मिलती ही है कि भाग्य भी उन्हीं के साथ होता है जो लोग
कर्म करते हैं। ये एक संसारिक दृष्टांत है। हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो कर्म जो है निष्काम करने से इसी प्रकार भगवान की प्राप्ति करने में भी बड़ी आसानी से सफलता मिल जाती है। हमारी खुशी, सफलता, शांति, सुकून सब निष्काम कर्मों में मौजूद हुआ करते हैं। सदैव केवल भाग्यों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अब अगर हम किसी दीवार पर ईंट जोर से फेंक कर मारते हैं तो वो तो दीवार से टकराएगी ही, क्योंकि दीवार जो है जैसे भी है एक जगह निश्चित तौर पर खड़ी है, इधर उधर हिल नहीं सकती, कर्म तो नहीं कर सकती ना। अगर वही ईंट सामने खड़े हुए किसी इंसान पर मारी जाए और जिसकी तरफ ईंट आ रही है वो देख रहा हो, तो क्या वो प्रयास करके बच नहीं सकता? दीवार तो हिल नहीं सकती, लेकिन वो इंसान तो बचाव करेगा ना, और बचाव करेगा तो वो ईंट की चोट से बच सकता है। प्रयास तो करे, पुरुषार्थ तो करे। जितना भी हमले होते हैं सभी के सभी हमलों का शिकार थोड़ी हो जाया करते हैं। जहाँ कुदरती प्रहार होता है वो निश्चित तौर पर उसी के लिए प्रहार निश्चित हुआ होता है, चोट लगना होता है। लेकिन पुरुषार्थ कर्मों के मामले में, तकदीर के मामले में अगर निष्काम कर्म भगवान को सन्मुख रख के भगवान की भक्ति करते हुए बिना किसी ख्वाहिश के, तो हर वो वार भाग्य में लिखा हुआ भी टलता जाता है। बस केवल कहीं खरोंच लगकर, कहीं थोड़ा सा निशान बनकर, कहीं थोड़ा एहसास बनकर ही व्यथित करते हुए, दुखी करते हुए वो कर्म समाप्त हो जाते हैं। इतने से ही कर्मों का बंधन छूट जाता है और जीवन का हर पल स्वर्णिम हो जाता है। हमें कर्म निष्काम करते हुए हम तो सौभाग्यशाली हैं कि श्री गुरु महाराज जी हमारे अंग संग हैं। इसी निष्काम कर्मों की वजह से अगर हम कामनाओं से खाली होकर सतगुरु की भक्ति में लीन हैं, भक्ति करते चले जाएंगे, सतगुरु हमारे अंग संग रह करके हमें इस लोक में भी सहायता करते रहेंगे और परलोक भी हमारा संवार देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।